नमस्कार, मैं सम्राट राजवानी चैनल में आपका स्वागत है। बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट एनडीए के खाते में आने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को निशाना साधते हुए महागठबंधन को कहा कि महागठबंधन थेथरोलॉजी करती है। वहीं नालंदा के भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रज्ञा भारती पटेल ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए के खाते में चारों सीट आने के बाद एवं शराबबंदी को लेकर एवं भारत के प्रधानमंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री को सराहना करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। एवं देखा जाए तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि 2025 का चुनाव में सरकार किसकी बनेगी वह जनता तय करेगी। वहीं देखा जाए तो दरोगा राय पथ पटेल भवन में पटेल जयंती के शुभ अवसर पर क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। तो आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल बने रहिए, देखते रहेंगे सपोर्ट। धन्यवाद। कपड़ा का कतरन हम फेंक देते हैं, तो वैसे सामान का रिसाइकलिंग कैसे हम फिर से सदुपयोग करें, इस बात को भी उन्होंने बताया। तो इस तरह करके उन्होंने वातावरण कैसे इकोसिस्टम ठीक रहे, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, स्वच्छता की ओर उन्होंने विशेष करके ध्यान दिया कि आप इधर उधर कोई भी गंदा चीज़ नहीं फेंकें, स्वच्छ भारत बनाने में जो है आप अपना योगदान दें। और डिजिटल दुनिया जिससे कि पूरा देश आगे बढ़ने के लिए अगर ये हो रहा है, उस डिजिटल का भी उपयोग सही तरीके से करें, उन्होंने बताया। सर, उपचुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, आप लोग का स्ट्राइक रेट 100% रहा, पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब झारखंड के बाद बिहार में बारी है। मैंने अभी कहा कि कुछ नेता थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए। थेथर हम लोग के गांव में गांव के भाषा में बोला जाता है कि ये इधर थेथर हो गया, तो थेथर हो गया। ये बात बोलना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जैसे कोई अपने माथे पर चोट मार दे तो दुखिया मन क्या करेगा। जब मन दुखी होता है इंसान का तो बेचारा कोई ना कोई बात बोल करके अपने आप को सहला रहे हैं, लेकिन सामने वाला आईना में देख रहा है कि मगध और शाहबाद की धरती पर एनडीए ने बुलंदी के साथ झंडा गाड़ा है। इसको कोई नकार नहीं सकता। राजनीति में कीजिए, कुछ बोलिए, लेकिन राजनीति में इस बात को जरूर ख्याल रखिए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आईना में लोग सब कुछ देखते हैं। बहुत धन्यवाद। अब जब देखते थे कि जब जंगल राज था तो वहाँ उस समय जो है खुल्लम खुल्ला जो है शराब बिकती थी। आज जो शराबबंदी है, जिसके कारण जो है हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं, सभी लोग जो है सुरक्षित और सजग महसूस करती है। उन्हें ये नहीं लगता है कि सामने मेरा पति, मेरा भाई जो है शराब में आएगा और उनके साथ मारपीट करेगा। महिलाओं के साथ जो उनके घर में जो हिंसा होती थी, उत्पीड़न होता था, उससे आज महिलाएं जो हमारे प्रदेश की हैं वो सारी को निजात मिला है। तो शराबबंदी जो है महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और आप देखते हैं कि बिहार प्रदेश को बढ़ने के लिए शराबबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे यहाँ पहले से चल रहा है और शराबबंदी सही है। एनडीए के खाते में 4 सीट जाने के बाद विपक्ष का कहना है कि जो कुछ भी हो जाए हम 2025 में हम ही सरकार बनाएंगे। इसको लेकर क्या कहिएगा? ये तो बोला जाता है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हैं अपने ब्रेन में और कुछ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने 90 के दशक में आप लोगों ने देखा, पूरे बिहार प्रदेश को जंगल राज में लिप्त कर दिया था। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे देश के युवा, हमारे बिहार के युवा पूरी तरीके से जो है उस समय अपहरण चल रही थी, बलात्कार हो रहा था बहनों के साथ, महिलाओं के साथ। पूरी तरीके से उस समय जंगल राज में लिप्त कर दिया था। अगर इनकी सरकार बनी तो उसी तरीके से जो है ये करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एनडीए में जो 4 की चारों सीट उपचुनाव में एनडीए को दिया, ये बिहार की जनता का विश्वास है एनडीए की सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। अपना परिचय। मेरा नाम प्रज्ञा भारती पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा नालंदा। यहाँ पे मारी हुई है और मैं बता दूं कई ट्रैक्टर और लोग भी पकड़ाए हैं और पूरी तरह से अवैध खनन को रोकना
जो घाट हमारे हैं उसकी नीलामी करने की जिलाधिकारी की जिम्मेवारी है, और जिस थाने के अंदर इस तरह के अवैध खनन होते हैं वहाँ के थाना प्रभारी की भी जिम्मेवारी तय की सर, जाएगी। जो चुनावी परिणाम आया उसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए 25 में सरकार हम लोग बनाएंगे। वो जनता मालिक है, जवाब दे देगी जनता। ठीक है सर मेरा पंडित चाणक्य ने जिस भारत की कल्पना की थी, मगध जो बनाने का काम किया था, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसका नींव आज से 2000 वर्ष पहले रखा गया, उस सपने को यदि साकार किसी ने देश में किया तो वो सरदार पटेल ने किया। और आप सोच सकते हैं साथ, इस भारत की खूबसूरती कि 567 रियासत को मिलाकर भारत बनाने का काम किया, और यदि आज 370 को हटाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम किया, वो सपना भी सरदार पटेल का था। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया है, ये जो 150वां जयंती है इसको हम पूरी तरह धूमधाम से मनाने का काम, और इसकी शुरुआत हो गई थी 31 के जगह पर 30 से हम लोगों ने इस पूरे एकता दिवस के तौर पर शुरुआत किया, क्योंकि 31 तारीख को इस देश में दीपावली की पूजा थी साथ, और 30 तारीख से एकता दिवस के तौर पर हम लोगों ने इस पूरे देश में, क्योंकि इसी वर्ष 2 महापुरुष भगवान बिरसा मुंडा और सरदार पटेल जी की जयंती 150वां मनाने का काम कर रहे हैं। और हम पूरे साल, अभी से लेकर अगले साल 31 अक्टूबर तक हम पूरी तरह प्रखंड स्तर से लेकर गांव से स्तर से लेकर एक पूरा अभियान चलाने का काम करेंगे, और सरदार पटेल के जो जीवन थे, जो भारत के लिए समर्पित था, उनके विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम। लेकिन साथियों, हम लोगों को भी अपने जीवन में, वैसे तो हम पूरी तरह सरकार के स्तर पर, एनडीए के स्तर पर, पार्टियों के स्तर पर ये कार्यक्रम हम चलाएंगे, लेकिन हम जरूर आग्रह करेंगे पटेल सेवा संघ के माध्यम से कि जिला में यूनिट से बात करके सभी जिले में विस्तृत कार्यक्रम की कल्पना करिए, क्योंकि सरकार भी जिस चीज में लगी हो, कई पार्टियां, एनडीए के सभी स्वरूप के पार्टियां इस पूरे काम में लगेगी, और सरदार पटेल ने जो भारत के लिए सोचा उसको पूरी तरह हम प्रसारित करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को भी, 181 मीटर की प्रतिमा लगाकर दुनिया में कीर्तिमान किया सरदार पटेल को। इसलिए साथियों, हम पूरी तरह सबको शुभकामना भी देते हैं, लेकिन हम अभियान जब चलाएं तो ये जरूर ध्यान रखना कि सरदार पटेल के विचारधारा पर नीचे संगोष्ठी स्थापित करके पटेल सेवा संघ भी इस काम में लगे, और प्रत्येक जिले में, अनुमंडल पे, प्रखंड पर कैसे हम सरदार जी को पहुंचाने का काम करें, इसकी चर्चा जरूर करने का काम, क्योंकि सरदार यदि ना होते, आज इस भारत का जो स्वरूप है इसको हम देख